नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते विस्तार से। विंध्याचल पर्वत पर करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर विराजमान मां बिजासन के दरबार में हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां बिजासन धाम सीहोर जिले के बुधनी विकासखंड की ग्राम पंचायत सलकनपुर में है। सलकनपुर नेशनल हाईवे बाड़ी संदलपुर क्रमांक 146 बी पर स्थित है। भोपाल से इसकी दूरी करीब 70 किलोमीटर एवं होशंगाबाद से करीब 40 किलोमीटर है। कहा जाता है कि मां दुर्गा ने रक्त और बीज का संहार करने के बाद यहीं पर आकर विश्राम किया था। यह भी माना जाता है मां बिजासन स्वयंभू है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जंगल में बंजारों के पशु गुम हो गए थे। उन्होंने पशुओं को खूब खोजा लेकिन नहीं मिले। इसके बाद जिस जगह माता जी का मंदिर है वहाँ एक कन्या ने दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पशु उस दिशा में मिलेंगे। कन्या की बात सच निकली, तभी से इस जगह का पूजन शुरू हुआ। यहाँ पर निसंतान महिलाएं उल्टे हाथे लगाती है और जब उनकी गोद भर जाती है, बच्चा हो जाता है, तब वे यहाँ आकर सीधे हाथे करती है। सलकनपुर स्थित मां बिजासन देवी जहाँ कई समुदायों की कुल देवी है, तो वहीं देश प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मां बिजासन मंदिर तक पहुँचने के लिए भक्तों को लगभग 1200 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है। यहाँ पर 2 पहिया 4 पहिया वाहन से भी सुगमता के साथ पहुँचा जा सकता है। यह रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर का है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोप वे की भी सुविधा है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सलकनपुर धाम को विश्व स्तर का बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्त दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते हैं। सलकनपुर के आसपास आवली घाट, नर्मदा तट सहित कई अन्य पर्यटन स्थल भी हैं। प्रारंभ हो रही है पंडित जी, क्या है यहाँ पर प्राचीन इतिहास? देखिए, आपने इस स्थान पर पधार करके आपने माता जी के विषय में पूछा है, इसलिए माँ के श्री चरणों का प्रातः काल स्मरण करने की इच्छा करते हुए आपके माँ के चरणों में प्रातः भजाम भजताम अबलाश दात्रीम धात्रीम समस्त जगताम दुरितापहंत्रीम संसार बंधन विमोचन हेतु भूताम मायाम पराम समधिगम परश्य विष्णु। देखिए, जिस स्थान पर आप पधारे हैं, रक्त बीज के वध करने के पश्चात जहाँ भगवती आसन पर आरूढ़ रही हो, वो विजयासन के नाम से यहाँ भगवती आसन पर आरूढ़ रही हैं। उसी विजयासन के नाम से इस स्थान को जाना जाता है। इस स्थान पर 500 वर्षों से अखंड ज्योति प्रज्वलित है। एक घृत की, एक तेल की। घृत जो है चंद्रमा का प्रतीक है, तेल जो है सूर्य का प्रतीक है। आश्विन नवरात्रि में भारतवर्ष के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से माता बहनें, पुरुष भक्त लोग, सभी ज्ञानी भक्त, सभी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार हाथ में ध्वज, नारियल, ज्योति स्थापित करती हुई इस स्थान पर आकर के माँ के श्री चरणों में यहाँ पर्वत चढ़ते हुए और भगवती के श्री चरणों में गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य समर्पित कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जैसा अब आपने जिज्ञासावश पूछा है, यहाँ ये सिद्ध स्थान है। माँ अब सभी प्रकार के भक्तों की विभिन्न हमारे भारतीय संस्कृति में श्रद्धा, विश्वास और भाव पर हमारा आधारित है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मंत्री तीर्थी दुजे देवी, देवक गई भेष जय गुरु, यादृशी भावना तस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देखिए, भावना का ही मुख्य प्रधान है। जिसकी जितनी बलवती भावना होगी उसको उतना बलवती फल प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं भक्त आकर के अपनी अपनी कामनाएं पूर्ण करते हैं। माता जी के पृष्ठभाग में गोबर के हाथे लगते हैं। जिन माता बहनों को पुत्र प्राप्ति की कामना होती है वो उल्टे हाथे गोबर। तत्पश्चात यहाँ तुलादान का कार्य संपन्न होता है, मुंडन का कार्य भी संपन्न होता है। आश्विन नवरात्रि में, वासंत नवरात्रि में भक्त लोग कन्याओं को तिलक करके चुंदड़ी उड़ाते हैं। उनको नैवेद्य, भोग, धूप, दीप, दक्षिणा दे करके उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस नवरात्रि में विशेषकर भक्त लोग पदयात्री की संख्या उत्तरोत्तर प्रतिवर्षानुसार
वृद्धि को प्राप्त हो रही है, इसमें माता जी की कृपा ही प्रधान मानी जाएगी। कारण यह है कि देखिए, इस शरत काल में भगवती की विशेष पूजा, शरत काले महापूजा क्रियते वार्षिकी, देवी भागवत पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है। भगवती संपूर्ण भक्तों को अपनी एक कृपा। क्या नाम लिखते हैं आप? रोशनी बैरागी, कहाँ से आए हैं? भोपाल। कितने सालों से आ रहे हैं आप? यही 10 साल हो गए। मनोकामना पूरी होती है माता रानी की? पूरी होती है, सच्चे दिल से जो आएगा उसकी मनोकामना हमेशा पूरी होती है। सलकनपुर को लेकर क्या मान्यता है आपकी, क्या मानते हैं आप? कुछ ऐसी घर बाहर की बस। क्या नाम लिखते हैं? मेरा शुभ नाम अशोक सोलंकी है। कहाँ से आए हैं? हम लोग भोपाल से आए हैं। कितने और सालों से आ रहे हैं आप सलकनपुर? हम लोग करीबन 10 साल मिनिमम हो गए हम लोगों को यहाँ पे। माता रानी मनोकामना पूरी करती है? पूर्ण करती है जी, और हम हर साल तहे दिल से बहुत इनका आशीर्वाद लेना आता है। कल से नवरात्रि का पर्व चालू हो रहा है, क्या व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से की गई है और सुविधाएं क्या क्या श्रद्धालुओं के लिए दी गई? देखिए, ट्रस्ट की ओर से तो जो व्यवस्था हर साल की जाती है वो की जा रही है। मुख्य रूप से इस बार ज़्यादा बारिश होने के कारण पार्किंग वगैरह की जो व्यवस्था की थी उसमें कुछ व्यवधान आया है, लेकिन फिर भी हमारे लोग निरंतर प्रयासरत हैं कि 2 व्हीलर पार्किंग 4 व्हीलर पार्किंग दोनों में वाहनों को यथास्थान जगह मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 50 करोड़ का पैकेज सलकनपुर के लिए जारी किया है, जिसमें करीब 28 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, बाकी आना पैसा बाकी है, तो उस हिसाब से जो कार्य हो रहे हैं वो भी अभी सुलभ का निर्माण हुआ है और पार्किंग के वहाँ पर सुरक्षा चौकी का निर्माण चल रहा है, क्योंकि अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ, केवल प्रारंभिक अवस्था में है। और नवरात्रि के बाद गुम्बज का जो नवीनीकरण होना है और उसकी हाइट बढ़ना है, वो भी नवरात्रि के बाद प्रारंभ होगा। और मंदिर के आसपास जो सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम है वो भी नवरात्रि के बाद जो है शुरू होगा। और जहाँ तक ट्रस्ट की ओर से व्यवस्थाओं का सवाल है, तो पीने के पानी की जनपद की ओर से भी पूरे रोड पे व्यवस्थाएं की गई है, और हमारे द्वारा भी जो निरंतर की जाती है सीढ़ी मार्ग पे और यहाँ से लेके आपके 4 व्हीलर पार्किंग तक पूरी तौर से पानी की व्यवस्था की गई है। 3 मशीनों से पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा पानी पिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब चूँकि जनता किस तादाद में आती है ये तो समय के हिसाब से और मौसम के ऊपर निर्भर करेगा। हमारा तो प्रयास है कि जो हमारे साधन हैं उनका बेहतर से बेहतर उपयोग करें और अधिक से अधिक सुविधा जनता को उपलब्ध करा सकें। रहेटी से खबर समय जगत के लिए संवाददाता बलराम सिसोदिया की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.